तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। दोस्तों नमस्कार, नेशनल रूल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। 2024 का आम लोकसभा चुनाव अभी करीब 14 महीने दूर है, लेकिन इसकी गूंज राजनीतिक हवाओं में चारों तरफ उड़ने लगी, दिखने लगी, बिखरने लगी है। यह केवल नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए गए कार्यों के कारण ही नहीं है। इसके तमाम राजनीतिक दृश्य आपको गाहे बेगाहे अब रोजाना देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों श्री रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। मानस की कुछ चौपाइयों पर उन्होंने आपत्ति जताई और उनके समर्थन में तमाम लोगों ने इन चौपाइयों पर सवाल खड़े किए। कुछ ऐसे तत्व जिन्हें आप असामाजिक भी कह सकते हैं, अराजक भी कर सकते हैं, हिंदू द्रोही भी कह सकते हैं, वह भी सामने आए, जिन्होंने मानस की प्रतियों का आग लगाई, मानस की प्रतियों को जलाया। पुलिस ने, शासन ने उनके खिलाफ अपनी तरह से अपनी स्टाइल में कार्रवाई शुरू की है। लेकिन आज यह वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं। हम यह वीडियो 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए दिखने वाली हवाओं को लेकर बना रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे और अब इस दुनिया से विदा हो चुके मुलायम सिंह यादव जी को पुरस्कार दिया। इसका अखिलेश यादव को छोड़कर उनके पूरे परिवार ने स्वागत किया। इस पद्म विभूषण सम्मान का स्वागत किया। इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया, साथ ही आवाज़ उठाई कि मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा यह बात की बात है। राजनीतिज्ञों के बीच यह चर्चा आम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह को जो पुरस्कार सम्मान दिया है वह 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए दिया है। अखिलेश यादव को भी इसका आभास है, इसीलिए उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली, आभार जताने के लिए भी नहीं खोली। खैर, अभी चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने राम कथा के दौरान एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे भाजपा समर्थकों का खुश होना, पटाखे फोड़ना तो बनता है। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है। और इससे इस बात का आभास, संकेत भी मिल गया है कि जल्द ही आएंगे तो मोदी ही का नारा भाजपाई लगाते दिखने लगेंगे। सोशल मीडिया पर यह नारा तैरने लगेगा। रामभद्राचार्य जी ने रामकथा के मंच से सीधे तौर पर ऐलान किया कि अगले आम चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी सरकार की जीत होगी। उनके यह कहते ही पूरा रामकथा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। हालांकि रामभद्राचार्य जी का यह ऐलान कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियों को चुभ सकता है। उनकी तरफ से ऐसे बयान आ सकते हैं जो आपको या भाजपा समर्थकों को अच्छे ना लगें। रामभद्राचार्य जी के खिलाफ भी वह
बयान दे सकते हैं, क्योंकि जब वह मानस को लेकर, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, तो रामभद्राचार्य जी को लेकर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि रामभद्राचार्य जी की गिनती ऐसे बड़े संतों में की जाती है जिनके खिलाफ आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा है। वह ऐसे संतों में शुमार किए जाते हैं। आप जानते होंगे कि तमाम बड़े ऐसे कथावाचक हैं, बड़े ऐसे संत हैं जो विभिन्न आरोपों से जूझ रहे हैं। संत आसाराम को पिछले दिनों सजा हो चुकी है। कुछ और संत हैं जो विवादों में रहे हैं, लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के ऊपर कभी किसी भी किस्म का कोई आरोप नहीं लगा है। और यही नहीं, रामभद्राचार्य जी ने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि उन्होंने राम मंदिर के बनने की घोषणा की थी, मंदिर बन रहा है। उन्होंने जब घोषणा की थी तब हमने भी उनकी घोषणा को सुना था और हम निगाह लगाए थे कि उनकी घोषणा सच साबित होती है या नहीं होती। रास्ते उसके कोई भी हो, सरकार की तरफ से उठाए गए हों या न्यायालय के फैसले के बाद सामने आए हो, लेकिन हकीकत यही है कि मंदिर बन रहा है और 2024 के आम चुनाव के पहले मंदिर का एक तल बन जाएगा। वहाँ भगवान श्री राम जी की प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी। पूजा अर्चना भी शुरू हो जाने की संभावना है। देश भर के विभिन्न हिस्सों से लोग वहां पहुंचने लगेंगे। बात चुनाव की हो रही थी, तो इसका असर राम मंदिर निर्माण का एक चरण पूरा हो जाने का असर आम लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। क्यों है, यह भी जान लीजिए। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। पूरा विश्व हिंदू परिषद इस बात का पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देश भर में इस बात को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो वह पीछे कहाँ रहने वाली है। वह भी इसे अपनी सफलता के रूप में प्रचारित भी करेगी, प्रसारित भी करेगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि 2014 से 2019 के बीच में विकास के कार्य तो हुए, कुछ छोटे छोटे तमाम मुद्दे थे जो पार्टी के जनाधार को जोड़ते थे, बढ़ाते थे, उनका भी समाधान हुआ। लेकिन 2019 में मोदी सरकार के दोबारा जीतकर केंद्र की सत्ता में भारी बहुमत से आने के बाद जो कार्य हुआ वह कभी ना भूलने वाला है। कश्मीर से धारा 370 जड़ से खत्म हो गई। यह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा था और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके लिए तमाम बयान विरोध आते रहते हैं, वह अलग बात है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी विपक्षी अक्सर यह पूछा करते थे, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन रहा है और विपक्ष के नेता एक बार भी अब नहीं पूछते हैं कि मंदिर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मोदी सरकार के दौरान ही हो रहा है। रामभद्राचार्य जी ने दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात अपनी रखी। एक बात उन्होंने यह रखी जो मुलायम सिंह यादव से संबंधित थी। लाठीचार्ज करवाया, सब तो कर जो आपके बस में था वो किया। तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी।
कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की और चुनौती दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, जहाँ जहाँ भी उन्हें संदेह है, मानस की चौपाइयों पर जरा भी उनको आपत्ति है, उसे वह बताएं और उनकी सभी शंकाओं का वह समाधान करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मानस की चौपाई क्या कहती है, मानस की चौपाई का क्या अर्थ है, उसे गलत तरीके से प्रचारित ना करें। रामचरितमानस जिनको बैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कह रहा हूं मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए, कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा आपके।